सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि भैया फेस्टिव सीजन आ रहा है तो बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे जो लोग बाइक लेने का प्लान कर रहे होंगे। तो अभी हम फिलहाल 3 बाइक आ रखी हैं। ये खड़ी लक्की वाली R15M, ये अपना डुकासुर अपना मतलब हमारा सबका आप सबका। इधर खड़ी है विक्की भाई वाली R15 वर्जन 4 ब्लू वाली विक्की ब्लॉग। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर आपको ना इस फेस्टिव सीजन या फिर कभी भी कोई भी एक बाइक फाइनेंस करानी हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्या क्या जरूरी चीजें वो बताता हूँ बेसिकली। सबसे पहले तो गाइस देखो, अब बात करते हैं अगर आपको कोई भी व्हीकल फाइनेंस कराना है तो सबसे पहले तीनों बाइकों का एग्जांपल लेके बताऊंगा। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम R15M का। R15M आज की डेट में कई स्टेट मारे 2,25,000 की, कई स्टेट मारे 2,20,000 की, कहीं आ रही है 2,18,000 की। तो हम ले लेते हैं इस बाइक को, मान के चलते हैं ये आ रही है 2,20,000 की एग्जाम्पल के लिए। सबसे पहले भाई आपका सिबिल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको लोन लेना है तो या तो फिर आपने पहले कभी लोन लिया हुआ हो, तो अगर आपको बाइक के ऊपर फर्स्ट टाइम भी लोन लेना है और आपका मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग वगैरह जो है वो ठीक है, आप कहीं पर नौकरी करते हो, अपनी सैलरी स्लिप वगैरह दिखा दो, कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगती है वो भी आगे बताऊंगा, वो दिखा दोगे तो आपको लोन मिल जाएगा। चलो पहले डॉक्यूमेंटेशन ही बता देता हूँ। कभी भी किसी व्हीकल का ऊपर लोन लेना हो ना, या फिर आपको लोन कराना हो और अपना बाइक वाइक परचेस करनी हो तो क्या करना पड़ता है। नंबर 1, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या होना चाहिए? पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक की 6 महीने की वो मांगते हैं, बैंकिंग मांगते हैं, पिछले 6 महीने की आपकी क्या ट्रांजैक्शन हुई है वो चीज़ें उन्हें चेक करनी होती है। एक आपकी फ़ोटो वोटो लेते हैं और सिंपल कई केसेस में क्या होता है वो चेकबुक भी मांग लेते हैं, चेक मांगते हैं चेकबुक में से कुछ। और आज की डेट में क्या होता है, अगर आप फाइनेंस कराने जा रहे हो तो आप बोलो कि मेरे पे चेकबुक नहीं है, मेरे को चेकबुक नहीं देनी, आप कहो मेरे एटीएम से कर दो, तो वो एटीएम से कर देते हैं। जो चेक वाला काम है वो एटीएम के थ्रू हो जाता है। तो ये बात रही आपके डॉक्यूमेंट्स की। तो ये 4-5 छोटे छोटे डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके बाद आपकी बाइक का आता है फाइनेंस का मेन प्रोसेस, कि आपको फाइनेंस मिलेगा या नहीं। आपका देखा जाता है सिबिल। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइनेंस कराने वाले हो तो आपकी नॉर्मल कर देते हैं। अगर आपका सिबिल वगैरह या फिर पीछे सैलरी वगैरह अच्छी है, आपकी ऑन टाइम पे पेमेंट आ रही है, आपकी ट्रांजैक्शन के बिहाफ पे, वो कर भी देते हैं। एंड अगर आपका पहले ऑलरेडी आपने कहीं किसी और चीज़ पे लोन ले रखा है, आपका सिबिल अच्छा है, मान लो 750 एक ऐसा नंबर होता है सिबिल का जो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर 750 प्लस है तो आपको ईजिली कोई भी बैंक लोन प्रोवाइड करवा देती है। ठीक है, ये बात रही डॉक्यूमेंटेशन की, सिबिल की। अब बात आती है कि फाइनेंस का प्रोसेस क्या रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह क्या जाता है, वो बताता हूँ। अब हमने एग्जांपल के लिए ये वाली बाइक ली थी, डॉक्यूमेंटेशन बता दिया क्या लगेगी, मैंने आपको ये बता दिया आपका सिबिल कितना होना चाहिए। अब मैं आपको ये बता रहा था कि एग्जांपल के लिए हम R15 ले रहे हैं, इसका फॉर एग्जांपल रेट मान के चल रहे हैं आज की डेट में 2,20,000 रुपये ऑन रोड डेली के प्राइस। गाइस ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं 2,20,000, और मेरा डाउन पेमेंट करने का मन है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1,20,000 रुपये दे दूँ और जो मेरे 1,00,000 रुपये बच रहे हैं मैं उसका लोन करा लूँ। अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिबिल के ऊपर। अगर आपका सिबिल बहुत अच्छा है तो आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम लोन लेने जा रहे हो और आपका पिछले 6 महीने की बैंकिंग बहुत अच्छी है, तब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल सकता है। अब ये भाई हमारे पास एक फ़ोन है, अब मैंने इसके अंदर एक EMI कैलकुलेटर डाउनलोड करा है। ये आप भी डाउनलोड कर सकते हो EMI कैलकुलेटर के नाम से। इसको हटाते हैं, मैं एड साइड हटाता हूँ। अब हमने लोन अमाउंट कितना माना था, 1,00,000 रुपये। तो 1,00,000 रुपये भाई मैं टाइप कर देता हूँ इधर, हो गया ना 5 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यार आज की डेट में ना, अभी हम 1-2 दिवाली के पास बाइक भी ले रहे हैं, नहीं 8 नहीं आ रहा, कम से कम 12 चल रहा है, 12 10 12। तो मैं 12 मान के चल लेता हूँ। कितने टाइम के लिए करवाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 1 साल में भर दोगे, 2 साल में भर दोगे, 4 साल में भर दोगे। तो ईयर हम मान के चल लेते हैं, ईयर 2 मान लो। और अगर मंथ में लिखना है तो मंथ में आप यहाँ पे 24 लिख सकते हो, 24 मंथ। तो कोई भी एक चीज़ डाल देता हूँ वो चल जाता है। उसके अलावा अब ये कैलकुलेट करेगा EMI। तो अगर आप 1,00,000 रुपये का लोन लेते हो, 2 साल के लिए लेते हो, तो आपकी मंथली EMI जाएगी 2,633 रुपये की। अब इसके ऊपर आप इंटरेस्ट कितना पे करोगे पूरे 2 साल के अंदर? 26,000 रुपये आप इस पर एक्स्ट्रा पे करोगे। आपने लोन लिया था 1,00,000 रुपये का, 26,000 रुपये मतलब कि आपके 1 साल का जो इंटरेस्ट जाएगा, 26,000 के आधे कर दो, 13,000 कुछ रुपये आपका 1 साल का इंटरेस्ट जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। अगर आप इस बाइक को परचेज करते हो R15M को, तो आपका जहाँ पे मैंने डाउन पेमेंट बता दी। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि अब हमें अपना जो लोन अमाउंट है वो कम करना है, तो ये ऐप है, इसका EMI कैलकुलेटर इसका नाम है, प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अपना जितना आपका बजट है उतना अमाउंट डालो और फिर अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो। साल बढ़ाना है साल बढ़ा लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग में थोड़ा हम एक रफ आइडिया के लिए 12% लेके चलना है, हो सकता है सिविल अच्छा हो 11% भी मिल जाए, हो सकता है 10 भी मिल जाए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कोशिश करनी है कि कम से कम मिले। जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना आपको बैंक को कम से कम पैसा देना होगा। अब चलो ये बात रही बाइक फाइनेंस कराने की। अब ऐसे R15 फाइनेंस होगी, एग्जाम्पल के लिए आपको ड्यूक करवानी है, और एक सवाल और लोगों के दिमाग में रहता है कि हम चाहते हैं कि हमें ना कम से कम पैसा देना पड़े। तो वो चीज़ भी घूम फिर के किस पे आती है, आपके सिबिल के ऊपर। जितना अच्छा सिबिल उतना कम पैसा भी आपको देना पड़ता है। तो अगर आपको ड्यूक फाइनेंस करानी है, ये आज की डेट में लगभग 3.5 लाख रुपए की आ रही है एग्जाम्पल के लिए। तो आप इसको चाहो तो 1,00,000 रुपये दे के भी फाइनेंस करा सकते हो अगर सिबिल अच्छा है। तो अगर आप 1,00,000 रुपये देते हो तो EMI कैलकुलेटर में 1,00,000 रुपये हटा के बाकी जो कॉस्ट बचती है 3.5 के बदले 2.5 लाख रुपये डालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओ और अपनी EMI खुद कैलकुलेट कर लो। वही सेम प्रोसेस इस
वाली बाइक के लिए भी आ जाता है। बाइक तो मैंने इसलिए खड़ी करी थी कि फ्रेम अच्छा लगे तो वो एक चीज़ रहती है, इसकी बात रही। अब मैंने ये बता दी। अब एक मुद्दे का सवाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकलकर सामने क्या आता है। अब आज मैंने बाइक खरीदी, अब मैंने 1 साल बाइक चला ली, अब मेरा मन कर रहा है इस बाइक को बेचने का। मैंने कितने की खरीदी थी? 2,20,000 रुपये की। 1,20,000 डाउन पेमेंट दी थी। 1 साल का मैं लोन भी भर चुका हूँ, जिसमें इंटरेस्ट मेरा गया 13,000 रुपये। ठीक है, लोन और EMI जो गई है 2,666 की 1 साल की। अब मेरा 1 साल का लोन अभी बचा भी हुआ है। अब देखो, अब आपका मन कर रहा है कि क्या नाम है, मेरे को मेरी ना बाइक बेचनी है। अब मेरा चलाने का मन नहीं कर रहा है। हर कोई बंदा यही कहता है कि जब तक आपका पहले पुराना लोन क्लोज नहीं हो जाएगा तब तक आपकी बाइक आगे नहीं सेल होगी, जो एक जेन्युइन बात है। बैंक भी यही कहता है कि भैया पहले पुराना लोन क्लोज करो, क्योंकि जब तक आपका फाइनेंस चल रहा है, एक बाइक के ओनर तो आप हो, मगर सेकंड ओनर आपका जो बैंक है वो भी बैठा हुआ है। जब कहते हैं ना EMI नहीं भरते तो बैंक वाले बाइक ले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास NOC होती है। जब तक वो NOC आपको हैंड ओवर नहीं करेंगे तब तक आप बाइक के फुल ओनर नहीं बन सकते हो। सेकेंडरी ओनर आपका बैंक रहता है। तो अगर आपको 1 साल पहले अपनी बाइक बेचने का मन कर रहा है तो पहले आपको पुराना लोन जो बचा होगा, रेस्ट अमाउंट होगा, वो क्लियर करना होगा, देन आप आगे बाइक सेल कर सकते हो। अब इस केस में कुछ लोग ऐसे भी निकल कर सामने आते हैं जिनका ये होता है कि यार मैंने 1 साल बाइक की किस्तें भर दी, अब मेरे पे पैसा आ गया, मेरा मन कर रहा है कि भाई मुझे लोन क्लोज कराना है। तो लोन क्लोज करने की बहुत सारे बैंकों की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, आपको एटलीस्ट 6 महीने तक EMI भरनी पड़ती है। मैंने IDFC से फाइनेंस कराया था तो उनकी भी यही कंडीशन थी, और आई थिंक HDFC की भी यही थी। बट जब हमने बजाज पल्सर ली थी तो पल्सर के टाइम पे बजाज फाइनेंस से ही बाइक फाइनेंस हुई थी, तो उन्होंने कहा था सिर्फ 1 महीने की किस्त दो, उसके बाद सारा लोन भी भर सकते हो। तो ये चीज़ आपको अपने बैंक में पता करनी पड़ेगी, आपके बैंक की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो वो चीज़ आप अपने बैंक में एक बार पता कर लेना कि आपके बैंक वाले क्या टर्म्स एंड कंडीशन देते हैं, कि उनकी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको ऐसे ऐसे होगा। अब बात आती है कि आपको अपना जो लोन है ना पहले बंद कराना है। अगर पहले लोन बंद कराना होता है तो उसको कहते हैं फोरक्लोज। अगर आपको अपना फोरक्लोज कराना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। आपका जो रेस्ट अमाउंट है, आप 1 साल की किस्त भर चुके हो, जो 13,000 का इंटरेस्ट था वो भी दे चुके हो। आपने जो 1 लाख रुपए लोन लिया था, मान लो उसमें से 50,000 रुपये आप भर चुके हो, 50,000 आपका बचता है। तो आपका जो 50,000 रुपये होगा उसके ऊपर टोटल 50,000 पे सिर्फ 3% का इंटरेस्ट लगेगा, और आप उसको पे कर दो, जिसमें कि आप अपना पर मंथ का जो इंटरेस्ट भर रहे थे 13,000 रुपये, वो नहीं भरने पड़ेंगे। 50,000 पे 3% कितना होता है खुद कैलकुलेट कर लो। उतने पैसे भर के आप अपने कुछ पैसे बचा लोगे। तो मतलब अगर आप लोगों को अपनी बाइक फाइनेंस करानी है ना, तो आप ऐसे करके बाइक फाइनेंस करा सकते हो, ऐसे करके फोरक्लोज करा सकते हो। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भाई हमें अपना ना, हम चाहते हैं कि यार हमें थोड़ा इंटरेस्ट बचा सके, उसका क्या तरीका है? उसका ये तरीका है, कोशिश करो स्टार्टिंग में इनिशियली जब बाइक लेने जा रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करो, जिसको DP कहते हैं, डाउन पेमेंट वो ज़्यादा दो। एंड ये कोशिश करो अगर डाउन पेमेंट कम दे रहे हो तो आने वाले टाइम में अपना फिर जल्दी जल्दी लोन क्लोज करा दो। जितना जल्दी लोन क्लोज करा दोगे उतना ज़्यादा आपका पैसा जो है वो बच जाएगा, बैंक को एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब ये रहता है भैया फाइनेंस का पूरा हिसाब किताब, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। और काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार क्रेडिट कार्ड के ऊपर ले लेते हैं बाइक, बाद में फाइनेंस करा लेंगे, क्रेडिट कार्ड पे EMI बनवा लेंगे, वो बहुत एक्सपेंसिव साइड पड़ती है वो चीज़, तो वैसा मत करना। उसके बजाय ऐसे बैंक से फाइनेंस कराना वो बढ़िया रहता है। और यही सेम चीज़ कार में भी रहती है। यही सेम चीज़ कारवार में रहती है, हर चीज़ पे आपकी यही सेम चीज़ रहती है। फ़ोन खरीदना है इस पर भी यही चीज़ रहती है। ऐप मैंने आपको बताई थी, कोई ऐसा नहीं कोई प्रमोशन है EMI कैलकुलेटर का कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं कर रहा। जस्ट अपने मतलब अच्छी ऐप है, आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ईजी रहेगी। तो ऐसे करके आप कोई भी बाइक परचेज कर सकते हो। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा मतलब नॉलेज वाला, तो दिमाग लगा के समझा होगा तो सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। और नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, बाकी इंस्टाग्राम पे आके पूछ लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय।